बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अब्दुस्सार अंजम आपकी खिदमत में। गंदम का मरहला जो वो जनूबी इलाकों में पकाई का है और शुमाली इलाकों में, यहाँ पे पहाड़ी इलाकों में जो है अभी गंदम सब्ज़ है, कहीं पे कच्ची है, कहीं पे अभी वो कुछ एरिया ऐसा कि दाना बनने के अमल में भी है अभी वो। और इस मौसम में जो है वो इस सूरत हाल में गंदम को उसकी हिफाजत करने की बड़ी ज़रूरत है। मसलन मैं बयान करता चलूँ कि अगर गंदम खुदा ना करे गिर जाए, तो गिरी हुई गंदम को देखकर मायूस होने की बजाय उसको गंदम को नीचे से उठाएं, खड़ा करें, बांधें, पूले बनाकर उसको ऐसे बांधें, फिर गंदम खड़ी हो जाती है। तो ये बड़ी पुरानी टेक्निक है। तो मैं गुजारिश करूँगा कि जनूबी पंजाब के काश्तकारों से भी कि अगर खुदा न खास्ता ज़मीनें जहाँ पे हल्की मैरा ज़मीन है या रेतली ज़मीन है जिसमें गंदम लगती है और सिट्टा जब वज़नी हो जाता है, तो फिर हवा चलने से या ज़मीन में बारिश होने से ज़मीन नरम हो जाती है, गंदम गिर जाती है। तो मायूस होने की बजाय वो पोले बनाकर गंदम को ऐसे खड़ा करें, ऊपर से बांधें, तो इस तरह गंदम जो है वो खड़ी हो जाएगी और आपकी गंदम भी सेफ़ हो जाएगी। अच्छा, हमारे जो यहाँ पे शुमाली इलाके हैं, पठवाड़ के इलाके हैं, पहाड़ी इलाके हैं, इसमें जो गंदम है अभी आप देखें कि ये अभी डफ स्टेज में है, अभी दूधिया हालत में है। तो इस वक्त गंदम को जो है वो उसकी निगहदाश्त करने की भी बड़ी ज़रूरत है। पहले तो मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला ये जो बारिशें हो रही हैं ये रहमत की बनाकर भेजे और हमारे और आपके अल्लाह ताला सभी के माल माल में, बच्चों में बरकत दे और रिज़्क़ ज़्यादा करे। एक मैं चीज़ गुजारिश ये करता चलूँ कि ये जो है ना, एक बीमारी है पीली कूंगी की, येलो रस्ट है। येलो रस्ट जो है ये बहुत सारे काश्तकार जो है ये सोचते हैं कि ये कहाँ से आती है। बीमारियों के जरासीम सदा से हवा में, ज़मीन में मौजूद हैं। डॉर्मेंट भी हो जाते हैं जब उनके माहौल साजगार ना हो, और एक्टिव उस वक़्त होते हैं जब वो उनको हर जानदार चीज़ जो है वो अपने माहौल के मुताबिक जो है वो अडेप्ट होती है और अपनी खुराक का और अपनी परवरिश का और अपनी जो प्रोपिगेशन अफज़ाइश का ज़रिया तलाश करती है। तो बीमारी जो है वो मौजूद होती है हर वक्त, जब हालात कंड्यूसिव हों तो फिर वो आ जाती है। मसलन जब हम इसी येलो रस्ट की बात करें, पीली कूंगी की बात करें, तो ये जो वॉलंटियर पौधे हैं ना, जो वैसे ही उगते हैं, उन पे ये रेस्ट करती है, उन पे ये डॉर्मेंट स्टेज में होती है ख़िज़ां के मौसम में। सर्दियों के मौसम में ये ओवर विंटरिंग करती है, हम उसे कहते हैं ओवर विंटरिंग करना, यानी ये डॉर्मेंट हो जाती है, सो जाती है, सर्दियों के मौसम में सो जाती है। और फिर जब बाहर का मौसम आता है और आम तौर पर जौ या गंदा पर यह हमलावर होती है आम तौर पर, और ये निस्बतन गर्म इलाकों से हवा के ज़रिए जो है ये ट्रैवल करती है। जब ठंडा मौसम हो तो 8 डिग्री सेंटीग्रेड या 8 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर नीचे टेम्परेचर हो, तो फिर इसके जो स्पोर्स हैं ना, इसके जो जरासीम हैं, वो हवा में उड़ते हैं और निस्बतन दूसरे इलाकों में जाके फैलते हैं। जैसे जैसे गंदम बड़ी होती है वैसे वैसे जो उसके नीचे वाले पत्ते हैं वो पीले होकर मुरझाने लगते हैं और खुराक ऊपर वाले पत्तों में मुंतकिल होती रहती है और ऊपर आती रहती है। तो जब आप ये महसूस करें कि ये शुरू वाले स्टेज में ये ऊपर, ये नीचे वाले पत्तों में ये आ रही है और ये पहले फसल के किनारों पे आती है, चंद एक पौधों पे आती है, उसके बाद ये ट्रैवल करती है, अंदर भी जाती है, खेतों के साइडों पे, मंडेरों के ऊपर साथ ही होती है। तो उस वक़्त उस पर गौर करने की ज़रूरत है। और इसका जो इलाज है वो ज़मीन में जो है वो सब्ज़ खाद का इस्तेमाल किया जाए, यानी ज़मीन इतनी ताकतवर हो और पौधा इतना ताकतवर हो जाए कि वो बीमारी के ख़िलाफ़ क़ुव्वत मुज़ामत जो है उसके अंदर मौजूद हो। दूसरा, बेजा जो एक्सेसिव यूरिया जो है नाइट्रोजन, वो बेजा ना डालें। NPK जो है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश का जो एक बैलेंस है वो बराबर होना चाहिए कुदरती तौर पर। मगर मैं अर्ज़ करूँगा कि अगर आप सब्ज़ खाद का इस्तेमाल करते हैं और मुसलसल सब्ज़ खाद का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि हर दूसरे सीज़न के बाद सब्ज़ खाद का कुछ खेत उसको रख लें और सब्ज़ खाद उसमें लगा लें और उसको रूटावेट कर दें, तो फिर ज़मीन में जो है
ज़मीन भी ताकतवर हो जाती है और फसल में भी क़ुव्वत मुदाफ़अत आती है। जहाँ पे यूरिया ज़्यादा डाली गई हो तो वहाँ पे यह प्रॉब्लम आएगा कि बीमारी ज़्यादा आएगी। और फिर पौधे में अगर क़ुव्वत मुज़ामत ना भी हो, पौधा भी कमज़ोर हो, तब भी ये बीमारी जो है ये अटैक करती है। इसका जो इलाज है वो कॉपर है, तांबा। और मैं आपको यह मशवरा दूंगा कि ऑर्गेनिक में, नाबाती ज़राअत में जो है मीठा सोडा बाइकार्ब या मीठा सोडा जो है वो 600 ग्राम 100 लीटर पानी में डालकर इसके 5वें 6ठे दिन बाद 2 स्प्रे करें तो इस पर यह बिल्कुल ठीक हो जाती है। और साथ में मैं फिर ये गुजारिश करूँगा कि गंदम जो है, चूँकि वाहिद स्टेपल क्रॉप है जो हम इस्तेमाल करते हैं, पाकिस्तान के लोग जो हैं वो ज़्यादा यही इस्तेमाल करते हैं, चावल इस्तेमाल करते हैं, ये ज़्यादा यही इस्तेमाल होती है। तो इसका ख्याल करते हुए इसके जो सारे अवामल है वो जहन में रखें, इसकी जो सारी चीज़ें कि ये कैसे हमलावर होती है और इसका तदारक क्या है। और मैं तो आपसे एक गुजारिश ये भी करूँगा कि जब आपको ये पता चलता है कि इस वक्त गंदम जो है वो इस मरहले में है कि इसको नुकसान पहुँच सकता है और ये बारिशों की और यालाबारी की या बारिशों की आमद है, तो इस पर एक हफ्ते मुतकद्दम के तौर पर एक स्प्रे कर लें। चाहे आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का कर लें, कॉपर का कर लें स्प्रे, वो किसी दवाई बोडो मिक्सर का स्प्रे कर लें। चूना और नीले थोते की जो दवाई है 1 और 100 और या 120 के हिसाब से जो बनती है वो आप किसी महकमा ज़राअत के करीबी नुमाइंदे से पता कर सकते हैं, वो भी सस्ती पड़ती है काफ़ी। या सोडा बाइकार्ब है वो आप स्प्रे कर सकते हैं। तो इनसे जो हिफ्ज़ मुतकद्दम के तौर पर अगर आप स्प्रे करेंगे तो फिर आपकी फसल काफ़ी हद तक जो है वो येलो रस्ट जो है, ये जो पीली कुंगी है, इससे बच जाएगी। जनूब के इलाकों में भूरी कुंगी आती है, इसी तरह की या नारंगी रंग के, उसके ऊपर ये जो निशान है वो पड़े होते हैं नारंगी रंग के, और वो फिर जो भूरे रंग के निशान में तब्दील हो जाते हैं। और मैं अर्ज़ करता चलूँ कि अगर शुरू के माहौल में, यानी शुरू में अगर गंदम जो है वो छोटी हो, अगर वो गंदम के ऊपर कुंगी का अटैक हो जाए तो 31% तक से लेकर 35% तक इसका नुकसान हो जाता है। लेकिन अगर गंदम बड़ी हो, डब स्टेज पे हो, तो फिर इसका नुकसान जो है आमतौर पर 20 से 25% तक है, जो कि बहुत ज़्यादा नुकसान है। और मैं आपसे फिर ये गुजारिश करूँगा कि अब वैराइटीज़ जो हैं उनमें इतनी ताकत, अब देख लें कि कौन सी वैरायटी आपके ख़्याल में गंदम है जिसके ऊपर ये कुंगी का अटैक बहुत कम आता है। आपके पास इसका चॉइस अगर नहीं है तो फिर आपको ये पता होना चाहिए कि हम गंदम को या ज़मीन को किस लिहाज से हम इसको ये ठीक करें या किस लिहाज से हम इसके अवामल करें कि इसका नुकसान कम से कम हो। तो मैं गंदम की जो चीज़ें हैं इसमें मैं फिर ये आपसे गुजारिश करूँगा कि जो कंपोस्टिंग है या ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है या बायोडाइवर्सिटी है, इस पे आप आएँ। हवा तोड़ दरख्त छोटे काद के, ताकि परिंदा भी ना बैठें और आपकी इजाफी आमदनी का भी बायस बने। और इस तरह कंपेनियन प्लांट्स और बहुत सी ऐसी चीज़ें जो आप इन मंडेरों पे लगा सकते हैं जो आपके लिए इजाफी आमदनी का बायस बन सकती हैं, तो आप इसके साथ जो है वो करें। क्योंकि एक ही फसल जो है, मोनोक्रॉपिंग जो सिस्टम है, मोनोक्रॉपिंग कल्चर है, वो जो 1958 या 1960 से हमारे बरसगीर पाको हिंद के और कई मुल्कों में आया हुआ है, जिसको हमने अडाप्ट भी किया, लेकिन खातर खा हमने उस पर रिसर्च नहीं की, जिसकी वजह से हमें नुकसान हो रहा है। तो आप मल्टी क्रॉपिंग सिस्टम पे, बायोडाइवर्सिटी पे जाएं, ऑर्गेनिक फार्मिंग के तरीके अख्तियार करें, पैदावार भी ठीक हो, पैदावार भी सेहतमंद हो और अखराजात भी बहुत कम हो। जज़ाकल्लाह, खुश रहिए। अस्सलाम वालेकुम।